Good morning, all of you. Good morning, Atharv, Aryan. Good morning, Aslisa, Swayam, Khushi. Good morning, Manzari. Good morning, Parth. Good morning, Sarvani. Good morning, Riya. Very good morning, all. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का अगेन एक और सेशन हमारा जो कि एक्सक्रीशन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रह गए थे वो आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे। मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि नीट में काफी हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके। ओके तो आज बेटा आप लोगों के साथ दो चीज में डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज तो जैसे कि आपका डे आफ्टर टुमारो जो टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट में आप लोगों का जो भी परफॉर्मेंस जो रहने वाला है यहाँ पर। ओके तो पहली चीज तो यदि आप लोगों के कुछ भी डाउट्स है तो उस डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। जैसे कि आपका डाइजेशन जो है, डाइजेशन के साथ ही साथ ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग के साथ ही साथ आपका सर्कुलेशन, ये तीन चैप्टर पे आप लोगों का डे आफ्टर टुमारो टेस्ट होने वाला है। क्या आप लोग जानते हो? क्या सभी लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया है? बेटा मैं आप लोगों को वॉइस में एक्सेस दे रहा हूँ, यस और नो में रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि चैट में बहुत टाइम लगता है। ओके यस सर। चलो वेरी गुड। यस सर। यस सर। तो देखिए बेटा इसमें एक और चीज, अभी तक के हम लोगों ने जो भी एनसीईआरटी पढ़े हैं और साथ ही साथ जो भी मैंने एक्स्ट्रा के कंसेप्ट जो बताया हूँ उन दोनों को मिला करके यहाँ पे जिसके भी लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है। तो बेटा इन दोनों को मिला करके आपका इस बार जो है पेपर डिजाइन किया गया है। और बेटा ये जो पेपर है इसको एकदम ऐसा हल्के में नहीं लेना, ठीक है। हाँ मॉड्यूल भी आएगा बेटा, उसमें हल्के में नहीं लेना। ये पेपर को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है। अभी तक के आपने क्वेश्चन जो देखे थे एक सिंगल स्टेप और सिंगल वर्ड में आया था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन रहेंगे और लेंदी के साथ ही साथ ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे। आपका वहां पे अलग अलग टाइप का जो स्किल्स होता है, एनालिटिकल स्किल्स, उसी के साथ साथ रीजनिंग स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, उसी के साथ साथ थ्योरी पे आपका कितना अच्छा ग्रास्प है, मेमोरी स्किल्स, ये सारी चीजों को चेक किया जाएगा। इन सारी चीजों को मिला करके इस बार का पेपर डिजाइन किया हुआ है। तो बेटा आपको यदि किसी भी टॉपिक में आपको कुछ डाउट्स है तो आज के इस सेशन में आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके और नहीं है तो फाइनली वैसे भी हम लोग आज एक्सक्रीशन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन का प्रैक्टिस जरूरी है इसलिए क्योंकि इस बार एक्सक्रीशन का टेस्ट मैं अभी नहीं रखा हूं, लेकिन मैं आपका नेक्स्ट वीक में स्पेशली एक एक्सक्रीशन का टेस्ट रखने वाला हूं। समझ गए? जो आप लोगों की बैच का ही रहेगा एक्सक्रीशन का, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। वैसे नेक्स्ट संडे में आप लोगों का टेस्ट नहीं होता है, तो आपका 720 के स्लॉट में एक्सक्रीशन का टेस्ट नहीं होगा, ओनली आपका 360 के स्लॉट में ही एक्सक्रीशन का टेस्ट होने वाला है। और एक्सक्रीशन का इसकी वजह से आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा, तो आप लोग रेडी रहोगे इस तरह से। ओके गॉट इट? यस सर। ओके यस सर। चलो वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले किए जल्दी से। और हमारा जो मेन कंसेप्ट है मींस आज के इस सेशन में हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीट जो है, जैसे हम लोग देखते हैं इसमें आज हम लोग जो देखेंगे मेन जो पोर्शन हम लोगों को यहाँ पे जो देखना है वो क्या चीज है, वो है हम लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये वाला पोर्शन जो है आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो इसमें देखिए आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जिसे आप लोगों को फॉलो करना है। और इसमें आप लोगों को जो फॉलो करना है, सबसे पहली चीज तो आप लोगों के लिए बेटा मार्किंग जो रहेगी वो +4 यदि सही रहता है तो, और नेगेटिव आता है तो -1, ठीक है। आप लोगों को जो भी टाइम दिया जा रहा है, ठीक, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद +4 और -1 बढ़िया से एक सीट बना लीजिए, आप अपने पास नंबर लिख लीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, टाइम में मैं आपको एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी लेने वाला हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे होगा ऐसे कि आप लोग नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट तक के, ठीक है। और हम 10 क्वेश्चंस जो है एक स्लॉट में लेंगे, आपको 10 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है एक बार में। और जो भी आपके आंसर आते हैं, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, ए, जो भी आते जा रहे हैं ये करना है। 10 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, जितने राइट आएंगे उसके साइड में आप राइट लगाते जाना,
जो रॉन्ग आ रहे हैं उसके सामने रॉन्ग लगाते जाना, और जो आपको नहीं बने उसको आप ऐसा बॉक्स बना के छोड़ते जाना, मतलब एक बीच में साइड में एक जगह छोड़ते जाना, फिर अगले नंबर यहाँ पे लिख लेना, फिर एज इट इज उसकी मार्किंग रहेंगी। इस तरह से आप लोगों का अभी टेस्ट होगा। हर 10 क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आप लोगों को इन 10 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने हैं, समझे? 45 तक के रख लो, कोशिश करते हैं 45 तक के हो जाए, लेकिन इसमें हमारा बीच में डिस्कशन आएगा तो 45 तक के हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आगे का जो है डेटा आप लोग मुझे सबमिट करेंगे। तो नियर अबाउट 30 भी हमारे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये डिपेंड करेगा आप लोगों की स्पीड पर। तो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को ओनली 5 मिनट्स दूंगा, ठीक है? स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। 5 मिनट में आपका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, और उसके अगले 5 मिनट में मैं आप लोगों को क्या है, आपको 5 मिनट में सॉल्व करना है और अगले 5 मिनट में मैं उसका सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूंगा। यू गॉट द पॉइंट? हेलो, यू गॉट द पॉइंट? रिस्पॉन्स मी क्विकली। Yes, sir. चलो तो Yes, स्टार्ट करते sir. हैं विदाउट डिले। Yes, sir. से हम लोग आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, पढ़ लीजिए, ठीक? यहाँ पे 45 क्वेश्चंस की सीट यहाँ पे लेके आया हूं मैं, ठीक? तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। कई स्टूडेंट जिनका 4 मिनट्स में ही हो गया है, 5 मिनट्स आप लोगों को दिए थे, वैसे 9 क्वेश्चन ही थे, तो समय के पहले आप लोगों को सबमिट करना भी था। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिए हैं। चलो डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, ठीक है? और साथ ही साथ आप अभी हर क्वेश्चन के आंसर देते जाओगे। आपके जो भी क्वेश्चन का सबमिशन जो होता है लास्ट में आप लोग मुझे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आप लोगों के करेक्ट हुए। ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिटॉक्सिफाइड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपको याद होगा, इस तरह से यदि हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो स्टमक है, यहाँ से जो भी सब्सटेंस सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है विलाई की हेल्प से तो लीवर में ही जाता है, और यदि इसमें से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो लीवर ही क्या होता है बेटा, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। ओके, फंक्शन ऑफ रेनिन यहाँ पे डबल एन आ गया है, बट यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है वो सिंगल एन वाले रेनिन के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक यदि एग्जाम में हो जाए तो आप यहाँ पे देखना ऑप्शंस क्या है, ठीक है? हाँ, यदि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन का ऑप्शंस यदि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दे देता तो हम लोग इस रेनिन को एक एंजाइम कंसिडर करते जो कैसिन को पैराकैसिनेट में क्या करता है बेटा, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जनरली इन्फेंट में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो वैसो डायलेशन क्या रेनिन का फंक्शन होता है, रेड्यूस ब्लड प्रेशर क्या रेनिन का फंक्शन होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन क्या रेनिन का फंक्शन होता है, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का यदि हम लोग यहाँ पर आंसर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आता है सेकंड क्वेश्चन का क्या आएगा, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, मुझे जल्दी से बता देंगे बेटा। वेरी गुड, डी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है? एक स्टूडेंट मुझे बोला कि सर यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। नहीं बेटा, स्पेलिंग सही है। वैसोडाइलेशन भी नहीं होता, रेड्यूस ब्लड प्रेशर भी नहीं होता, डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन भी नहीं होता है। रेनिन का मेन फंक्शन तो बेटा एक एंजाइम है, तो नन ऑफ द अबव आएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है? पीसीटी क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है पहले ये समझ लो। देखिए जैसे हम टेस्टिस की हम बात करें तो टेस्टिस में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और इस टेस्टिस का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाता है। तो ये नहीं हो सकता। ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कहते हैं। वासा डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एसेसरी ऑर्गन है। तो नेफ्रॉन जो है ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का पार्ट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी के यहाँ पे 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका रोल क्या होता है? तो एडीएच सिक्रेशन इज डिटरमाइंड बाय प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। सही बात है, प्लाज्मा में कितना फ्लूइड लेवल है उसको देखते ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होगा।
परमिबिलिटी जो है रेनल ट्यूब्यूलर कलेक्टिंग डक्ट में इंक्रीज करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट थे उसने डिटेक्ट किए बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायरेटिक हार्मोन सीक्रेट हुआ। अब ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जब सीक्रेट हुआ तो डायरेक्टली ये कहाँ पहुंचे हमारे, ये हमारे डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूलर कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचे। यहाँ पे जाते ही इसने क्या किया बेटा, इसने यहाँ पे जाके रीएब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म्स को बढ़ा दिया। ये भी सही है। secreted by nerve cells with their cell bodies in hypothalamus, ये भी बात सही है, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5th नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ गिवन सिक्रेशन एंड इट्स प्राइमरी रोल इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। सीबम जो होता है बेटा एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसमें वैक्स प्रेजेंट होता है, बट ये सेक्सुअल अट्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक्ट करता है एज ए ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट, ल्यूब्रिकेट की तरह काम करता है। स्वेट, हाँ, स्वेटिंग जो होती है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बेटा, मीन्स थर्मो रेगुलेशन में ये इन्वॉल्व होता है। और हमें क्या बोला था बेटा, करेक्टली मैच पूछा है, तो करेक्टली वाला हमको स्टेटमेंट में मार्क करना है, तो ये वाला करेक्ट हो रहा है। सलाइवा जो है बेटा फूड की टेस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, टेस्ट बड होते हैं बेटा हमारे टंग में जो टेस्टिंग ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है। और टीयर्स जो है बेटा सॉल्ट के एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो आएगा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक पर्सन है जो लंबे टाइम तक के क्या है, खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ पानी की बदौलत ही जी रहा है। देखे थे बेटा हम लोगों ने कल का ही आंसर है। उसके यूरिन में यूरिया कम आएगा। कई स्टूडेंट अभी भी गलत हो गए बेटा इस क्वेश्चन में। खाना नहीं मिला ना, हंगर स्ट्राइक है, वो पानी पर जी रहा है, तो उसकी यूरिन में यूरिया ही तो नहीं मिलेगा। सुमित कल नहीं थे बेटा आप, ऑप्शन ए कैसे बता रहे हो? साथ ही साथ अपने आंसर भेजते जाएंगे सभी लोग। यूरिकोटेलिज्म, मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो है जो पानी नहीं पीते या पानी कम पीते हैं, ऐसे बर्ड, रेप्टाइल और इंसेक्ट ही होते हैं, समझे? तो आंसर इसका सी आएगा। लूप ऑफ हेनले जो है यदि मैमल में एब्सेंट हो गया तो क्या होगा? यूरिन नहीं बनेगी या डाइल्यूटेड यूरिन पास होंगी? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से मुझे लिख भेजेंगे अपने चैट में। यूरिन जो है कैसी रहेगी? मोर डाइल्यूटेड रहेंगी। क्यों? क्योंकि वाटर को रीअब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो यूरिन जो रहेगा वो डाइल्यूटेड रहेगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के सिर्फ दो ही काम है। इस तरह से यदि हम लूप ऑफ हेनले यहाँ पर बनाते हैं तो लूप ऑफ हेनले के सिर्फ और सिर्फ टू ही फंक्शन है, एक तो वाटर को निकालना, एक तो सॉल्ट को निकालना। ठीक है, यदि ये दोनों नहीं निकल रहा तो इधर से वाटर और सॉल्ट दोनों हो जाएगा और यूरिन, डाइल्यूटेड यूरिन इधर यहाँ से पास होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शनल यूनिट ह्यूमन किडनी का नेफ्रॉन है और ये सारे नेफ्रॉन के पार्ट है और नेफ्रोडिया एक अलग स्ट्रक्चर हो गया, समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ ये 9 आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को मार्क्स मिल गए होंगे। लिख भेजेंगे अपने रिजल्ट यहाँ पे कितने लोगों को 9 आउट ऑफ 9 मिले। शांतानु वेरी गुड, यस 9, वेरी गुड। पार्थ 7 मार्क्स, पार्थ को 8 मार्क्स मिले हैं। अथर्व 8, अथर्व कड़ू 2 है। आर्यन 8, प्रज्वल 6, रिया 8, खुशी 7, आर्यन 8, स्वयं 7। चलो वेरी गुड बेटा, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स इज द की फॉर द सक्सेस। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक्स ना हो, इस बात का ध्यान रखना आपको। अब यार देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चंस एक साथ बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है? तो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं इधर के क्वेश्चंस को हाइड कर देता हूँ, ठीक है? इधर के क्वेश्चंस जो है हाइड करना ही बेटर रहेगा, ओके? और अब आप लोगों को इधर साइड के ही क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, छोटा बड़ा करके। 10 से लेके 18 क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है या जूम करना पड़ेगा? 10 से लेके
18 क्वेश्चंस तक के आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास से जूम कर लीजिए बेटा, आप लोग अपने पास से जूम कर लीजिए, मैं इधर का पोर्शन को हाइड कर दे रहा हूं। सबसे पहले सिर्फ ये इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया? हेलो, आप लोग सबसे पहले इतने क्वेश्चंस जो है जितना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उतना आप सॉल्व करेंगे। हाँ, 12 मिनट 12 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं मैं। 25 क्वेश्चन तक के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अभी आप लोगों को जो भी टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स जो है जिन लोगों का टाइम मिला है मतलब हो गया है, और नाउ इज योर टाइम इज ओवर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। चलो शांतनु बेटा, आप नीट बैच के हो या बोर्ड स्टूडेंट हो? आप जेई के हो? अच्छा, ओके, चलो। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं इसमें आप लोगों का जो रिस्पांस मुझे मिला है, ओके, जिसमें मुझे जो सबसे पहले डन आया था आर्यन, यश, उसके बाद स्वयं, शांतानु, अथर्व, पार्थ, सुमित, सभी के मैसेजेस आए थे। और कितना टाइम लगा? यश को 9 मिनट लगा है, पार्थ को 24 नहीं समझा है। चलो देख लेते हैं। ओके, चलो ग्रेट। तो अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इधर साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो जिसमें रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिस्टल पार्ट ऑफ किडनी या फिर जो भी हमारा ट्यूब्यूल है वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन जो कंट्रोल होता है, ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यदि हम देखें तो रिलैक्सिन का कोई रोल नहीं है। रिलैक्सिन जो है बेटा, ये हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे रिलैक्सिन जो होता है, जो यूटेरस होता है उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है जिससे पार्टुरेशन का प्रोसेस हो। अब पार्टुरेशन मीन्स क्या होता है? पार्टुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ, जो बेबी की डिलीवरी हो रही है उसमें यह हेल्प करता है। तो रिलैक्सिन का जो रोल है वहां पे रहेगा, यहाँ पे नहीं है। कैल्सिटोनिन जो होता है ये कैल्शियम लेवल जो होता है हमारे बॉडी में उसको मेंटेन करता है। तो ये भी हम हार्मोनल सिस्टम जब पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे कैसा होता है। ऑक्सीटोसिन भी बेटा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ही हेल्प करता है, तो ये भी रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। बचा क्या? वैसोप्रेसिन। वैसो मीन्स होता है वेसल्स, और यदि ये वेसल्स इतना बड़ा है तो इसको यदि यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया तो छोटा हो जाएगा, तो इससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है डिस्टल पार्ट ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, ठीक है? तो ये कंट्रोल जो होता है ये किसकी वजह से होता है? वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का अगेन एक और नेम है, इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यूरिया फॉर्म द ब्लड और इसको रिमूव करना है। ओके, तो ब्लड से यूरिया को रिमूव करना है तो मिक्चुरेशन नहीं कहलाएगा। मिक्चुरेशन मीन्स एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये मिक्चुरेशन होता है। ओके, यूरेमिया, यूरिया जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं। हाँ, लेकिन डायलिसिस एक प्रोसेस है जिससे ब्लड से यूरिया को हम बाहर निकाल सकते हैं। डायूरेसिस मीन्स क्या होता है? डायूरेसिस जैसे ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये क्या करता है? यूरिन में से ब्लड को बाहर खींच लेता है। जब ये खींच नहीं पाया तो डाइल्यूटेड यूरिन पास होंगी, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? डायूरेसिस कहते हैं। एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आज आप लोगों का रिवीजन ले रहा हूं यहाँ पर।
ठीक है, ये चैप्टर आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कल के क्वेश्चन से रिपीट भी हो रहे हैं और कुछ नए भी है। अब देखो, इन मैमल्स यूरिनरी ब्लैडर जो है ये ओपन होता है। तो देखो, यूरिनरी ब्लैडर का हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है। तो इधर से यूरेटर आ रहा है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और इधर जो है ये आता है यूरेथ्रा। तो यूरेटर में तो ओपन होगा नहीं, वेस्टिब्यूल जो है ये भी नहीं है, यूटेरस, अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइप है, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। मीन्स यूरेथ्रा में ही यूरिनरी ब्लैडर ओपन होगा जहां से यूरिन पास आउट होती है। ओके, ये भी आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following component of blood does not enter into the nephron? ओके, वाटर तो जा ही रहा है, यूरिया भी जा रहा है, ग्लूकोज भी जा रहा है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ये नेफ्रॉन से इंटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये इस तरह से अफरेंट आर्टेरियोल है। अफरेंट आर्टेरियोल जहां पे क्या होगा, यहाँ पे आगे जाके ये इफरेंट आर्टेरियोल है। इसके बाद इस तरह से यदि हम देखें तो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया। तो यहां से सब्सटेंस जो फिल्टर हो गए तो वो डिपेंड करेंगे इसके पोर साइज पे। तो ये जो पोर साइज जिसका छोटा रहेगा मीन्स ग्लूकोज का, तो ये पास हो जाता है यहाँ से। लेकिन जिसका पोर साइज इतना बड़ा, मतलब पोर साइज से जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा वो यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन ही है जो यहाँ से पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन? पोडोसाइट माइन्यूट पोर्स जो है, स्लिट पोर्स ये बनाते हैं, कल के पेपर में डिस्कस किए थे हमने, जिसकी हेल्प से फिल्ट्रेशन होता है बोमेंस कैप्सूल में, ये सही है। लूप ऑफ हेनले, मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंस, नहीं बेटा मेजर सब्सटेंस नहीं, सिर्फ वाटर और सॉल्ट को ही रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसका रीअब्जॉर्प्शन में रोल नहीं है। डिस्टल कन्वॉल्यूटेड रीअब्जॉर्प्शन पोटेशियम, सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी नहीं। अफरेंट आर्टेरियोल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द रेनल वेन, ये भी नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर ए ही आएगा। कल डिस्कस किए डिटेल में, कल की वीडियो में देख लीजिए। द कंडीशन ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड इज नॉन एज, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, एक्सेस यूरिया जब ब्लड में देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। हिमेट यूरिया मतलब जब आरबीसी यदि हमें यूरिन में देखने को मिलेगा तब होता है। डायूरेसिस थोड़ी देर पहले ही ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया था क्या होता है, डाइल्यूटेड यूरिन। पॉलीयूरिया जब ज्यादा यूरिन पास होती है एक दिन में, 1 से 1.5 लीटर पास होता है, लेकिन कभी कभी से ज्यादा यूरिन पास होती है, तो उसके लिए कंडीशन जो होती है वो पॉलीयूरिया कहलाती है। समझ में आ गया? एक एक पार्ट बेटा डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्या कह रहा है ये? अंडर क्या है, यूरिन अंडर द नॉर्मल कंडीशन डज नॉट ग्लूकोज, क्या दिया नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, डज नॉट कंटेन ग्लूकोज बिकॉज, क्या बोला है, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता। क्या नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है? नहीं। ओके, उसके बाद ग्लूकोज ऑफ ब्लड इज नॉट फिल्टर इन ग्लोमेरुलस, ऐसा भी नहीं होता है। ग्लूकोज तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है। ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्सॉर्ब इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाँ ये हो सकता है। ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्टर इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ये भी नहीं होता। करेक्ट आंसर बी आएगा। कहां की बात कर रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज जो है यदि यूरिन में नहीं होता है तो उसका रीजन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्टर जो होता है, जब ग्लूकोज यहाँ पे आया तो यहाँ से रीअब्सॉर्ब भी हो जा रहा है बेटा, ठीक है, नेफ्रॉन के थ्रू। यूरिनिफेरस ट्यूबुल मींस नेफ्रॉन की बात कर रहा है।
समझे? अथर्व कड़ू का आंसर है क्वेश्चन नंबर 15। कहाँ बेटा? 15 का यूरेमिया आएगा। ओके, यहां तक के बेटा सभी लोगों को समझ में आ गया है? रिस्पॉन्स करेंगे, इफ यस तो आगे बढ़ेंगे, नो तो कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो यार। खुशी, शांतानु, हर्षिता, देवांग, स्वयं। चलो Yes, सभी sir. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम आएंगे 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विच इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी। किसकी बात हो रही बेटा? ह्यूमन किडनी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो पेरिफेरल रीजन जो होता है कॉर्टेक्स होता है और सेंट्रल मेडुला होता है। क्या पूछा बेटा? नॉट करेक्ट बोला है तो ये तो सही है। माल्पेजियन कार्पसल्स या कैप्सूल्स ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन में। बॉमेंस कैप्सूल की बात कर रहा है, ये भी सही है। ब्लड इंटर ग्लोमेरुलस थ्रू इफ्रेंट से आता है क्या? नहीं, अफ्रेंट से आता है। इफ्रेंट से तो बाहर जाएगा, ये गलत हो गया। द कॉन्केव पार्ट ऑफ किडनी ये हिलस कहलाता है। कौन सा वाला पार्ट बेटा? ये इधर साइड का जो पोर्शन होता है ना, ये हिलस कहलाता है, ये भी सही है जो कॉन्केव है। नॉट करेक्ट वाला सी है, मीन 17 का करेक्ट आंसर सी आएगा। बहुत ही ईजी है। ओके, आज तो आप लोगों ने बाजी मार लिए होंगे। सोचो यदि मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको, कितना मजा आएगा। ऐसे आते हैं बेटा, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। यदि आप सोचोगे कि नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर मींस ANF is released in response to increase in blood volume and blood pressure. Which of the following is not the function of ANF? क्या देखा बेटा? ANF कब रिलीज हो रहा है? जब ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो ब्लड प्रेशर यदि बढ़ गया तो उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो हमारी एट्रियल वॉल जो होती है हार्ट की, वहां से क्या होगा बेटा? सिक्रेट हो जाता है। ये सिक्रेट हो जाएगा। क्या करता है ये? एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, फिर तो और बढ़ जाएगा। इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम JGA, क्या ये होता है? हाँ, हो सकता है। स्टिमुलेट सॉल्ट लॉसेस इन यूरिन, इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। बताएंगे 18 का आंसर क्या आएगा जल्दी से? क्या लगाया आप लोगों ने यहां पे आंसर? ए आएगा, बी आएगा? 18 ANF स्टिमुलेट करता है द लॉसेस ऑफ सोडियम इन यूरिन, while aldosterone absorbs sodium from the glomerular filtrate। ऐसे करेगा? हाँ, ए आएगा। स्टिमुलेट द aldosterone सिक्रेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका यही रहेगा। शॉर्ट लॉस तो होगा नहीं, इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन होगा नहीं। ठीक है, समझे? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट वेट। ओके ना? ओके, हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा। चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम लोग। यहां तक के क्लियर है? किसी ने पूछा था 17 का आंसर क्या है, तो ब्लड ग्लोमेरुलस में इफ्रेंट से नहीं इंटर करता है बेटा, तो 17 का आंसर सी आएगा। नॉट करेक्ट पूछा था। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। रीएब्जॉर्प्शंस की बात हो रही है अभी। ओके, और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन किडनी ट्यूब्यूल अकर्ड बाय। क्या होगा बेटा? रीएब्जॉर्प्शन जो क्लोराइड आयन का होता है, यदि हम देखें तो वो भी किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्टर में,
ये होता है बेटा डिफ्यूजन के थ्रू। क्लोराइड की बात हो रही बेटा, सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म है, एक्टिवली नहीं जाएगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है, और ये ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता, मींस यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्यूजन आएगा, ठीक है। मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन, बर्ड में भी होता है, रेप्टाइल में भी होता है, मैमल्स में भी होता है। हमने किडनी के 3 टाइप देखे थे, एक होता है मीजोनेफ्रिक किडनी, एक होता है मेटानेफ्रिक किडनी, 3 टाइप बताया था, बस 2 आप याद रखो। एक प्रोटोनेफ्रिक किडनी होता है, जैसे जैसे एनिमल का डेवलपमेंट होते जाता है वैसे। तो मेटानेफ्रिक किडनी जो है वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इसमें ही होगा। प्रॉन्स जो है एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक हैंड रिटन नोट्स दिया हूं, याद है? यदि आप लोगों ने हैंड रिटन नोट्स देखे होंगे तो वहां पे आपको ग्रीन ग्लैंड्स मिलेगा, ऑर्गन ऑफ बोजनस देखे मिलेगा, याद आ रहा है? तो ग्रीन ग्लैंड जो होता है बेटा, ये प्रॉन्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मालपेजियन ट्यूब्यूल की हम बात करें तो कॉकरोच था। नेफ्रॉन तो सभी में होता है। फ्लैम सेल्स जो प्लेटिहेल्मिन्थस जो होता है उसमें होता है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में भी है, मैंने कंप्लीट एक लिस्ट दिया हूँ बहुत अच्छी, हैंड रिटन नोट्स में, वहां पे रिफर करोगे। वेरी गुड। एटर्नल ग्लैंड भी होता है। ऑर्गन ऑफ बॉयजेनस किस में होता है बेटा? हेमिकॉर्डेटा में होता है, पढ़े हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल, जैसे कि कंगारू की रेट की हम बात करें तो ये क्वेश्चन कल आया था वैसे भी। डार्क कलर हाई रेट रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसका यूरिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये कम पानी भी पी सकता है, या नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ स्लो रेट, वाटर को कंजर्व कर सकता है, और बॉडी कवर्ड होती है थिक हेयर से, सही है। ड्राई सीड पिए खाएगा तो उसको ज्यादा पानी पीने की नीड भी नहीं है, तो सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर आता है। ये भी हम लोगों ने देखे थे, हाँ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हमने। लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले बेटा कंगारू रेट में देखने को मिलेंगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को अपने पास रख पाए। अब एक क्वेश्चन है बेटा, ये पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? पहली चीज तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस, लास्ट टाइम मैंने बताया था डायलिसिस 2 टाइप की होती है, एक होती है हीमोडायलिसिस और एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं बेटा, कन्वीनिएंट आर्टरी से जो है हम एक डायलिसिंग सॉल्यूशन में एक सेलोफेन ट्यूब की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड है इसको हमको बाहर नहीं निकालना पड़ता बेटा, बॉडी के अंदर ही एक नेचुरल फिल्टर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, एक पिक्चर दिखाऊंगा तब समझेगा आपको। देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या किए, यहाँ पे अंदर ही हम लोगों ने एक पेरिटोनियल कैथेटर यहाँ पे हमने इस तरह से पुट कर दिए। ये पेरिटोनियल कैविटी है, यहाँ पे एक ट्यूब, और इसमें एंट्री और एग्जिट जो है इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो ये इस पर्सन को देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ये देखेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस कुछ इस तरह से इसमें होता है। ओके, इसी को एक और पिक्चर से मैं दिखा देता हूँ आपको, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये हो कैसे रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, एक ट्यूब को अंदर ही कनेक्ट कर दिया, मतलब नेचुरल वे से हम लोग जो है एक फिल्टर, नेचुरल फिल्टर का हम यूज करते हैं, और ब्लड को बाहर नहीं निकाला जाता है, ये प्रोसेस सारा बॉडी के अंदर ही होता है। तो इस टाइप की डायलिसिस जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका टेस्ट था, फिर रिजल्ट आप लोग बताएंगे मुझे कितना स्कोर आप लोगों का यहाँ पर आया है। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस is a condition in which a person is unable to produce sufficient level of hormone ADH. The hormone increase the permeability to water of the second, means distal convoluted tubule and collecting duct in the kidney nephron. तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा बेटा, क्या बोला यहाँ पे, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती, पहली चीज तो ये, जब बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेशन नहीं हो पाता तो उस टाइम पे क्या होता बेटा, डाइल्यूटेड यूरिन जो है हमारे बॉडी से पास होती है।
कैसा यूरिन पास होगा? डाइल्यूटेड यूरिन जो है हमारे बॉडी से पास होगा। कब? जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी होगा उस टाइम पे। समझ रहे हो? तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी होगा तो लार्ज वॉल्यूम में क्या होगा बेटा? डाइल्यूटेड यूरिन क्या होंगी? पास होंगी। लेकिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन प्रेजेंट है तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर का ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है पास होंगी। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी इस टर्म को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। समझे? और यहां पे यही बताया है, हार्मोन करता है परमेबिलिटी को इंक्रीज, ठीक है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। जब नहीं है तो लार्ज अमाउंट में डाइल्यूटेड यूरिन पास होगा। ये समझ में आ गया बेटा? किसी को अभी तक के जितना एक्सप्लेन किया इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपने रिजल्ट शेयर करेंगे कितना आया। ये 16 क्वेश्चन थे। 16 क्वेश्चन में 20, अच्छा टोटल 25 में से 23 सही हुए शांतानु के। हाँ ऐसा भी आंसर दे सकते हैं बेटा, टोटल 25 में से कितने करेक्ट आ रहे वो बताओ। 24 यस के, वेरी गुड बेटा, आउट ऑफ 25। पार्थ के 22, वेरी गुड। आर्यन के टोटल 24, वेरी गुड। सुमित 22, वेरी गुड। लास्ट में हम लोग रैंक भी देखेंगे बेटा, ठीक है, आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो आप लोगों ने स्पीडली किए सॉल्व, जो टाइम होता है एक्चुअल उसमें आपने किए, उसका रिजल्ट मिला। खुशी 20, स्वयं 20, बाकी लोग बेटा सो रहे हैं, सोने दो उन लोगों को जो लोग सो रहे हैं, ठीक है, सोते ही रहेंगे लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। देवांग 19, स्वयं 20 है। चलो जो सो रहे हैं वो सोते ही रहेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो बाद में भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। मंजरी का भी 20 आया है। चलो थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं, फुल व्यू पे आ जाते हैं अपने। डीपीपी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। खुशी रिया का भी आंसर आ गया है। चलो तो अभी जितना आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करेंगे। टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, पहले देख लो टोटल यहाँ पे इस स्लाइड में कितने क्वेश्चंस है। 26 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, और कहाँ तक के जा रहा है देख लो, 38 तक के जा रहा है। देख लो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। 26 से 38 तक के कितना मिनट मिलना चाहिए इसमें आपको? 6 to 7 मिनट में आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 11:33 हो रहे हैं, 11:40 के पहले तक के आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन थोड़े लेंदी है इसलिए मैं 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको, ठीक है, बट टाइम पे सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, टाइम सफिशिएंट मिला था आप लोगों को। फर्स्ट इससे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूज कर रहा होगा, बट कंफ्यूज होने का नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक डेफिनेशन पूछी है एक्टोथर्म की। एक्टोथर्म मीन्स पोइकिलोथर्मिक जो होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है, समझे? तो अभी यहाँ पे देखिए पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें या फिर एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, ऐसे एनिमल जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं कहाँ पे? इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदला तो उनका भी जो है बॉडी टेम्परेचर बदल जाता है, तो इस टाइप के एनिमल को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। केमिस्ट्री 12:20 को शुरू होने वाली है, तो आज 10 मिनट बढ़ा लो, ठीक है बेटा। आज हम ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच रीजन ऑफ द किडनी नेफ्रॉन इज द मेन साइट ऑफ अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन? तो अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन का मेन साइट जो है ऑब्वियसली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही है, ठीक है। उसके बाद फिर 32 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर हम इधर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द फिल्ट्रेट जो फॉर्म हुआ नेफ्रॉन में जो हमारी किडनी में, इज नॉट द सेम एज यूरिन, ठीक है। द फिल्ट्रेट फर्स्ट रिफाइन एंड कॉन्सेंट्रेट बाय द पासेस ऑफ, ठीक है, और फॉर्मिंग द यूरिन दैट लिव इन द बॉडी। तो यहाँ पे जो ब्लैंक आया है
क्वेश्चन नंबर 32 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या आएगा बेटा? करेक्ट आंसर यहाँ पे जो फिल्ट्रेट फॉर्म होगा ऑब्वियसली रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होगा वहां पर, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो पहले हो गया है, तो इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। एक्सक्रीशन की भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि दो चीज वहां पे होंगी तब जाके ही यूरिन फॉर्म होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 को हम देखें तो पाथवे हमें बताना है बेटा, वाटर एंड सॉल्यूट का जो नेफ्रॉन से ट्रेवल कर रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल आता है, फिर पीसीटी आता है, फिर लूप ऑफ हेनले आता है, फिर डीसीटी आता है और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो स्टार्टिंग जो हो रही है वो कहां से हो रही है? ग्लोमेरुलस से हो रही है। ठीक है, कहां से हो रही है? ग्लोमेरुलस से। तो देखते हैं ये सही है क्या? ग्लोमेरुलस यहां से बोमेंस कैप्सूल में गया, सही है। फिर वहां से पीसीटी में जाएगा, फिर लूप ऑफ हेनले में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। यही सही है, समझ गए? यही हमारा आंसर जो है करेक्ट है। फिर किडनी में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है इज नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है बेटा ये नॉन सिलेक्टिव? तो मेनी वैल्यूएबल सब्सटेंस लॉस्ट इन यूरिन, नहीं ऐसा नहीं होता है। प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन आर सेम एज इन ब्लड, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। यूरिन मच लेस कंसंट्रेट देन ब्लड, ऐसा नहीं होता है। यूरिन तो ज्यादा कंसंट्रेट होता है, 4 टाइम ज्यादा कंसंट्रेट होता है, पढ़े हम लोगों ने। यूजफुल सब्सटेंस मस्ट बी सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब, हाँ यूजफुल सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आएगा डी। इधर देखते हैं लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर, जिसको हम ट्रीट करते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्टेराइल डायलाइजिंग फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। Fluid is drained and replaced regularly using the tube insert surgically through the abdominal wall। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या चीज पेरोटोनियल या पेरिटोनियल जो डायलिसिस जो बताया था उसका ये स्टेटमेंट बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो होता है बेटा वहां पे डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। तो जो सब्सटेंस ब्लड और जो भी कैपिलरी है उसमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे क्या ऐड किए हैं, डायलोजिंग फ्लूइड ऐड किए हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है बेटा। अगला यदि देख, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यदि देखेंगे तो वहां पे एनर्जी लगेगी और एनर्जी के थ्रू सब्सटेंस को रिमूव नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला बेटा, विदाउट फिल्टर ऐसा नहीं होता है। और नेक्स्ट इसमें हम जाते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ए ही आएगा। शायद यहां तक के ही था आपका, है ना? 35 भी था, 35 देख लेते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड जो है एक्टिवली क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ द ट्यूब्यूल टू हेल्प सेट अप द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जब एक्टिवली जा रहा है तब जाके ही बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर का सेटअप हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ एक्टिव सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पीसीटी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या ये है? हाँ असेंडिंग है, और पीसीटी दोनों भी बेटा एक्टिवली है, डिसेंडिंग की बात होती नहीं है। ठीक है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यार ये दो ऑप्शन तो सेम दिख रहे हैं और सी ऐसे ही लग रहा ना। क्या करेक्ट आ रहा बताओ? 35 में आंसर करेंगे। पीसीटी साइट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आउट ऑफ ट्यूबिल। फिर सोडियम जो मूव करता है ट्यूबिल में असेंडिंग लिम्ब में, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है क्लोराइड, क्लोराइड बीइंग एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आउट। तो क्या होना चाहिए यहां पर? ए करेक्ट आएगा, वेरी गुड। ठीक है, एक्टिव सोडियम की बात करा है और क्लोराइड की बात किया है। पीसीटी, क्योंकि पीसीटी पहले आएगा ना, असेंडिंग लिम्ब पहले थोड़ी आता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से बेटा, ज्यादा नहीं है, 4 से 5 मिनट में आपको सॉल्व करना आगे के। 1 2 3 4 5, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट लो जल्दी से। नाउ इज योर टाइम ओवर, डिस्कशन टाइम इज स्टार्टिंग नाउ। और उसके बाद आफ्टर डेट यू हैव टू शेयर योर स्कोर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पहली चीज, इन द ह्यूमन किडनी कितना फिल्टर हो रहा है बेटा? 150 लीटर प्लाज्मा
फिल्टर हुआ 24 आवर्स में। इसका 1% हम निकालेंगे बेटा तो 1.5 लीटर ही निकलता है, जो कि यूरिन बाहर जाएगा। सिर्फ कंफ्यूज किया, बाकी कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ हार्मोन हेल्प टू रेगुलेट वाटर एंड सोल्यूट अपटेक एंड रिलीज इन नेफ्रॉन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रमोट करता है। किस चीज को एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रमोट करता है, जल्दी से बताएंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रमोट करता है इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू द वाटर एंड रिस्पॉन्स करता है किस चीज में बेटा, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी आएगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, डिक्रीज परमेबिलिटी नहीं होता है, तो 31 का सी आएगा। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है, नॉट अ नॉर्मल बोला, तो आरबीसी बेटा नहीं होती है। 37 किडनी हेल्प इन कंजर्वेशन of useful material, excretion of waste, therefore they receive 20% of the heart output of blood, as much as the heart and brain combined. On the percentage basis, which substance is most completely reabsorbed by the kidney? तो कौन सा सब्सटेंस है जो कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब होता है, तो ग्लूकोज ही है जो कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब होगा। The sole mechanism for water reabsorption by renal tubule, जिसमें ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म होता है। चलो तो जल्दी से बेटा कितने स्कोर्स आ रहे हैं आपके, 38 आउट ऑफ 38। जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, कितने स्टूडेंट है, क्या स्कोर आ रहा है, शेयर करेंगे जल्दी से। टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में। देवांग का 31 आ रहा है, यस 35, वेरी गुड, यस आउट ऑफ 38। स्वयं 33, प्रहलाद आज भी क्लास में नहीं है, कहाँ गया बेटा। आर्यन 36, रिया 35, पार्थ 33, मंजरी 32, सुमित 32, रियस 28, क्षितिज 32, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, ग्रेट। यही चीज आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने वाली है। देखो बेटा दो ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें छोटा ही करना पड़ेगा। 45 क्वेश्चन ही तो है, तो एक काम करते हैं, सारा ही मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ओके चलो, तो अब एक काम कीजिए, आप यहाँ से जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 45 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितना अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। अथर्व के 37 आए हैं। नाउ योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 39 सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि हम बात करें तो एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों को आंसर देखना है। तो इस फिगर में क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ए जो है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोगों को यहाँ पे जो है देखना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते पहले क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है बी पेल्विस, कौन सा है ये वाला, ब्रॉड फनल शेप इनर टू द हिलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले। नहीं, लूप ऑफ हेनले से कनेक्ट नहीं होता, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट से। कल का ही क्वेश्चन है बेटा। सी मेडुला जो कि इनर जोन होता है जहां पे कॉम्प्लेक्स नेफ्रॉन होता है। नहीं, डी कॉर्टेक्स, क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया, हमको यहाँ से समझना है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी होता है, डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ऐसा भी नहीं होता। ए एड्रेनल ग्लैंड है, पहले कंफर्म करना है कि ए पर ही एड्रेनल ग्लैंड दिया है क्या, हाँ ए पर ही एड्रेनल ग्लैंड दिया, ये सही है। फंक्शंस किडनी के एंटेरियल पार्ट पर होती है, सही है। सीक्रेट करता है कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन मींस इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन जो होता है, दोनों को मिला के कॉमनली कैटेकोलामाइन कहते हैं, जो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है, तो ये चीज सही है। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ए जो है ये हमको नेफ्रॉन दिख रहा है, बी जो है ये आउटर कॉर्टेक्स पार्ट दिख रहा है, सी जो है मेडुला दिख रहा है, डी रीनल पेल्विस दिख रहा है और ई जो है यूरेटर दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन यहाँ पर डी मैच कर रहा है ना, नेफ्रॉन कॉर्टेक्स मेडुला, उसके बाद फिर पेल्विस और यूरेटर। नेक्स्ट
Select the option which show correct matching of animal with excretory organ and excretory product. हाउस फ्लाई की हम बात करें तो इंसेक्ट होता है जिसमें रीनल ट्यूब्यूल नहीं होता, मालपेजियन ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद लेबियो की हम बात करें रोहू, तो वहां पे नेफ्रेडियल ट्यूब होता है बट ये अमोनिया एक्सक्रीट नहीं होता है। सालामंदर में किडनी होती है जो यूरिया एक्सक्रीट करता है, ये सही है। पीकॉक में किडनी यूरिया ये नहीं आता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, अपीयरेंस ऑफ एल्बुमिन। यदि एल्बुमिन यूरिन में मिल रहा है तो क्या होगा बेटा, मालपेजियन कार्पसल डैमेज हो गया है जिससे पोर्स उसके बढ़ गए हैं और डायरेक्टली प्रोटीन वहां से पास हो रहा है, प्रोटीन यूरिया कहते हैं जिसको। किडनी में क्रिस्टल सॉलिड क्लस्टर्स यदि देखने को मिलते हैं तो वो फॉस्फेट और यूरिक एसिड के होते हैं, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 44 जो है लिक्विड विच कलेक्ट इन कैविटी ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो जो लिक्विड जो कलेक्ट कर रहा है बोमेंस कैप्सूल वो कौन सा होता है, तो ब्लड और प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन जो है वो कलेक्ट करेगा, मतलब ब्लड में से प्लाज्मा को ले लेगा बट ब्लड प्रोटीन और आरबीसी को नहीं लेता है, तो ये वाला लिक्विड होता है। कॉन्सेंट्रेट यूरिन नहीं लेता है, ग्लाइकोजन वाटर नहीं, सल्फेट वाटर नहीं होता है। पर्सन जिसको लॉन्ग हंगर स्ट्राइक हुआ है तो ऑब्वियसली उसके यूरिन में यूरिया कम मिलेगा। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया। तो इस तरह से बेटा आपका आज का ये जो है सारा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होंगी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो अभी आप लोगों का टोटल जो 45 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे इसमें से आपके कितने करेक्ट हुए और नेट स्कोर कितना बनता है ये बताएंगे। मीन्स नेट स्कोर जो है जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए, जैसे किसी के 41 करेक्ट हुए होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और उसमें यदि जितने रॉन्ग आए होंगे तो उसमें से -1 से माइनस कर देंगे। जैसे 10 रॉन्ग आए तो -10 करेंगे और रिजल्ट शेयर करेंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे कितना आप लोगों का स्कोर आ रहा है, चेक करो, स्कोर रिपोर्ट देंगे। कितने करेक्ट और रॉन्ग नहीं बताना बेटा, 36 34 नहीं। मैं जो आप लोगों से पूछ रहा हूँ एग्जैक्ट स्कोर पूछ रहा हूँ। अभी स्कोर बोर्ड कैसे लगाते हैं मालूम है ना, जितने रॉन्ग आए होंगे पहले तो जैसे कि सपोज किसी का हो सकता है कि किसी के 45 करेक्ट हुए, तो 45 करेक्ट हुए तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो 45 मल्टीप्लाई 4 मतलब 180, तो 180 में से 180 सारे ऐसे ही आ गए। किसी के हो सकता है कि 36 करेक्ट हो रहे होंगे तो 36 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आता है 144 आता है। लेकिन रॉन्ग कितने हो रहे हैं, तो हो सकता है 9 रॉन्ग हो रहे होंगे, तो उसमें से -9 करो तो आपका स्कोर कितना आएगा 135 आ जाएगा। ऐसे स्कोर शेयर करेंगे। सुमित को मिले हैं 153 आउट ऑफ 180, वेरी गुड। यश को मिले 170, वेरी गुड। स्वयं 135, यश लगता है टॉपर है। पार्थ को मिले हैं 140, वेरी गुड। जल्दी जल्दी अपना स्कोर शेयर करो, आपका रिजल्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग में भी जाएगा। खुशी को 150, देवांग 135 है, पार्थ 140 है, अभी तक यश टॉप पर है 172, क्षितिज 145, वेरी गुड। आर्यन 170, अथर्व 172, वेरी गुड बेटा, यश को तोड़ दिया आपने, आर्यन सेकंड टॉपर है। और है कोई, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो बेटा, जितने भी स्ट्रेंथ दिख रही है सभी का मुझे स्कोर चाहिए यहाँ पर। आधे लोग भाग गए क्लास से जल्दी से, जो भाग रहे हो भागते रहेंगे, एक बात याद रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, अच्छे से मिस्टेक मत करो, अच्छे से सॉल्व करो। मंजरी 150, बीच में छोड़ के कभी नहीं भागना बेटा, हमेशा याद रखो लास्ट मोमेंट तक के रहो, तभी आपके साथ ऊपर वाला भी देख रहा है आपका रिजल्ट, उसी के हिसाब से रिजल्ट बनता है। वेरी गुड रिया 169, ग्रेट। रिया बेटा आपका कौन से ब्रांच में एडमिशन है, एलकेएम है, भंडारा है या फिर अंबाजरी है, सदर है? हनुमान नगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो और बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। स्वयं 150 मार्क, वेरी गुड। चलो तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, काफी अच्छा स्कोर बना लो। उम्मीद करता हूं आपका एक्सक्रीशन वाला चैप्टर काफी अच्छे से कंप्लीट हो गया है और आपको काफी हेल्प मिली है इसमें। ओके, तो इसी तरह से आप अपना रिस्पॉन्स आगे भी बनाए रखिए ताकि आप लोगों को आपका रिजल्ट काफी अच्छा रहे।
संडे टेस्ट में 345 प्लस लेने का बेस्ट एक ही रिजल्ट ऑप्शन है बेटा, गलती करने से बचो, स्पीड और एक्यूरेसी रखो, प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा स्वयं, बाय। ओके, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, ठीक है, जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे, नेगेटिविटी से बचोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। बाकी कॉल करो, मैं आराम से समझाऊंगा, अच्छी टिप्स वगैरह सारी चीजें। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय, बाय खुशी, बाय यस, बाय अथर्व, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। बाय आर्या।